अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 3। चैप्टर नेम है हमारा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के हमारे कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके और उसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या होता है हमारा, पहले तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता कर लें। ठीक है, कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो यहाँ पर हेडिंग पॉइंट आ जाएगा हमारा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जो फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स क्या हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फिगर्स of assets, comma liabilities, comma revenues, comma expenses, and profit and or loss of an enterprises and enterprises। Various tools analyzing the financial statements are as follows। as follows। अब देखो यहाँ पर हमारा पहला जो टूल है वो कौन सा है, उन टूल्स के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में जो टूल्स हैं। जो फर्स्ट वन टूल है हमारा, इसमें है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन टूल जो है हमारा वो क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेकंड जो है हमारा टूल वो है कॉमन साइज
साइज स्टेटमेंट। ठीक है। जो थर्ड वन है हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, एनालिसिस। और फोर्थ वन है हमारा काउंटिंग रेशियो। और फिफ्थ वन है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिक्स वन है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट एनालिसिस। ठीक है। ये जो हमारे 7 पॉइंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारा देखो सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारा ये है। ठीक है। दूसरा हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तीसरा हमारा अकाउंटिंग रेशियो है। चौथा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है। ये 4 हमारे सिलेबस में हैं। पॉइंट समझ में आया? कहने का मीन्स क्या है कि जो हम पढ़ेंगे या हमने जो पढ़ना है पढ़ेंगे, वो हमारे ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। पहला हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा हमारा रेशियो एनालिसिस और चौथा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब इसमें से हमारे सिलेबस में जो नहीं है वो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस नहीं है हमारे सिलेबस में, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, और ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है हमारे सिलेबस में। इसमें से एक हमने जो है वो क्या है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेशियो एनालिसिस फर्स्ट टर्म में। ठीक है। तो अब सेकेंड टर्म में हमारे पास में बचते हैं केवल कैश कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जो हम बात करेंगे अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। जो इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है। जो इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है हमारा वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का टॉपिक है। ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली होते क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बताया था हमारे जो 7 स्टेटमेंट्स ऑफ एनालिसिस थे, उन 7 स्टेटमेंट्स ऑफ एनालिसिस में से हमारा जो फर्स्ट वन है वो कौन सा स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस है? फर्स्ट वन है हमारा इसमें से स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो इसमें कह रहा है these statement means comparative studies of these statements means these statement means a comparative study of components of financial statement of
2 or more years of the enterprises itself तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखो उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था अबाउट द टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंटेन्स एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड द प्रॉफिट और लॉस एंड एंटरप्राइजेस। किसी भी एक एंटरप्राइजेस के वो जो हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है वो बताता है उसके एब्सोल्यूट फिगर्स के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, एब्सोल्यूट फिगर्स के बारे में बताता है कि हमारी क्या एसेट्स है, क्या वो है, क्या लायबिलिटीज है, क्या रेवेन्यूज है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। ठीक है, आगे कह रहे वेरियस टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। अभी हमने जिसमें मेंशन किया था कि हमारे जो वेरियस टूल्स हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं, इसमें सबसे पहले था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा था हमारा ट्रेड एनालिसिस, चौथा था हमारा अकाउंटिंग रेशियो और पांचवा था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, छठा था हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट और सातवां हमारा था उसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स। इस तरह से हमारे 7 स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो इसमें हमारा मैंने बताया था कि 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन कौन से हमारे सिलेबस में नहीं है? एक हमारा ट्रेड एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, दूसरा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट सिलेबस में नहीं है और तीसरा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास में रिमेन बचते हैं 4 स्टेटमेंट्स। कौन कौन से 4 स्टेटमेंट्स रिमेन रहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें से भी हमने क्या किया है, रेशियो एनालिसिस को फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम हमारे लिए यहाँ पर जो पढ़ने के लिए रिमेन रहते हैं या स्टडी करने के लिए रिमेन रहते हैं, वो हमारे स्टडी करने के लिए रिमेन रह जाते हैं केवल ओनली 3 स्टेटमेंट्स। कौन कौन से? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है केवल वो किसके बारे में पढ़ना है? अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है these statements means a comparative study of components of financial statements of 2 or more years of the enterprises itself। यहाँ पर क्या है, किसी भी एंटरप्राइजेस की 2 और 2 साल से अधिक के स्टेटमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वही कॉल्ड किया जाता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कहने का मीन्स क्या है कि हमारे पास में 2 साल की फिगर्स गिवन है, 2 साल के हमारे पास में स्टेटमेंट्स गिवन है और उन्हीं 2 साल के फिगर्स और स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपना एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसमें कंपेयर करेंगे दोनों सालों के स्टेटमेंट को कि कौन से ईयर में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या चीज़ हमारी इंक्रीज कर रही है उन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर और क्या चीज़ें हमारी डिक्रीज कर रही हैं। वही इंक्रीज और डिक्रीज को हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली कितने % इंक्रीज किया और कितने % डिक्रीज किया। तो ये कहलाएगा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम टूल्स और टेक्निक्स ऑफ for comparison of financial statement। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है,
अब देखो इसमें स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा हमारा, इसमें कह रहा है जो टूल्स है हमारे, वो टूल्स कौन कौन से हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट वन टूल है हमारा, वो है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, और जो सेकंड वन टूल है हमारा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, ये हमारा सेकंड वन टूल हो गया। ठीक है, अब जो तो हमारा दो ही चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या पढ़ना है, कंप्लीट बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है कि हमें 2 ईयर और मोर देन 2 इयर्स की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है, उनके स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है कि वो हमारा इंक्रीजेस कर रहा है, डिक्रीजेस कर रहा है, और परसेंटेज में चेंज करना है। इसी के साथ साथ हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि हमारे जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के जो टूल्स हैं, उसमें भी जो दो टूल्स हैं वो हमारे बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहला हमारा टूल क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, दूसरा टूल है हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम फर्स्ट वन के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम थ्योरेटिकली पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट is the analysis comparative balance sheet। अब comparative balance sheet में क्या रहा है, comparative balance sheet is the analysis of balance sheet which is used for comparing assets and liabilities horizontal horizontally for 2 or more accounting period, 2 or more accounting period। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, कहना ये चाह रहा है हमारा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या है, कह रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट which is used for comparing assets and
लायबिलिटीज हॉरिजॉन्टली फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट है हमारी, जो वो बैलेंस शीट क्या है, ये 2 साल के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। इसको हम दो साल के बेसिस पर उसको हॉरिजॉन्टली एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके दो अकाउंटिंग पीरियड के स्टेटमेंट्स को, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है और करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस पे हमारा फाइंड आउट होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ठीक है।